दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। आज की जो कहानी है बड़ी छोटी सी कहानी है, परंतु कहानी है बड़ी मजेदार। एक बार की बात है, एक हॉस्टल में चार लड़के रहते थे। ये चारों अपनी मस्ती में इतने मगन रहते थे कि इनकी जो परीक्षा की डेट आ गई, परंतु ये अपनी परीक्षा की डेट तक भूल गए और शहर के बाहर पहाड़ों में छुट्टियां मनाने के लिए चले गए। और जिस दिन ये वापस आए, उस दिन इनको पता चला कि यार, आज तो हम लोगों की एग्जाम थी, परंतु हम लोगों की तो एग्जाम मिस हो गई है। तब इन चारों ने एक दिमाग लगाया और ये अपने मुंह पर थोड़ा सा ऑयल वगैरह पोत कर, थोड़ा सा ग्रीस डालकर ये प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचे और प्रिंसिपल सर से कहा कि सर, हम चारों तो एग्जाम देने के लिए आ ही रहे थे, परंतु रास्ते में हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया और हमारी कार का एक टायर जो था, उसका टायर जो है फट गया कार का, और इस वजह से हम एग्जाम में नहीं आ पाए। तब प्रिंसिपल इन चारों की ओर देखा और इनसे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा एग्जाम कल लिया जाएगा। एक काम करना, तुम कल समय पर आ जाना, कल तुम्हारा एग्जाम है। अब ये चारों एग्जाम देने के लिए पहुंच जाते हैं। रात भर ये लोग पढ़ाई करते हैं कि चलो आज पूरी रात हम लोग पढ़ाई करते हैं ताकि जो कल की एग्जाम है वो हम अच्छे से दे सके, पास हो सके। इसलिए ये सारे पढ़ाई करते हैं रात भर, और अगली सुबह ये जब एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं तब प्रिंसिपल साहब इन्हें एक एक अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं और इनको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। और जब ये क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो ये क्वेश्चन को देखकर चकरा जाते हैं, क्योंकि पूरे पेपर में बस एक ही क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन ये था कि मुझे बताइए कार का कौन सा टायर फटा था। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु इस कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली है कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है और उस व्यक्ति के सामने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जिसे हमारे सच का पता हो, जिसे पता हो कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और जब हम उसके सामने झूठ बोलते हैं तो हम उसकी नजरों में बहुत ही ज्यादा गिर जाते हैं। दोस्तों, कई बार हमें जीवन में लगता है कि हम बड़ी सफाई से झूठ बोल जाएंगे और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे, परंतु वो जो परमपिता परमेश्वर है, वो ईश्वर है, उसकी हम सब पर पैनी नजर है और वो हम सब लोगों को देख रहा है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।